दोस्तों वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज का सेशन बहुत ख़ास रहने वाला है क्योंकि इस सेशन में बात करेंगे हम पॉलिटी का पार्ट फर्स्ट। और ये सीरीज़ जो भी दोस्त जेके पीएसआई के लिए पढ़ना तैयारी कर रहे हैं या नायब तहसीलदार कांस्टेबल इवन के सुपरवाइज़र का जो सिलेबस है उसमें भी ये टॉपिक मेंशन है। जो पॉलिटी के फंडामेंटल राइट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और डिफरेंट जितने भी पॉलिटी के टॉपिक रहते हैं, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि इस सीरीज़ में मैं जितने भी टॉपिक हैं फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और जितने भी पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं उन पे आपको हर एक टॉपिक पे 20 to 30 MCQ जो है वो यहाँ से इस चैनल से करवाऊँ। तो आप अगर किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ से आपको रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है, ठीक है। इससे पहले जम्मू कश्मीर की सीरीज़ हमने चलाई थी और वहाँ पे भी ऑलमोस्ट 12 पार्ट जो हैं वो डिस्कस किए हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे हैं। जिन दोस्तों ने नहीं देखी है तो वो जाकर ज़रूर वॉच करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, who in the beginning presented the idea of Indian Constituent Assembly in pre-independence day। यानी सबसे पहले हम सिंपल ऐसे भी कह सकते हैं कि जो आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था वो किसने दिया था, ठीक है। संविधान बनाना है इंडिया के लिए, ये आइडिया किसने दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन है MN रॉय, BR अम्बेडकर, एनी बेसंत, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये क्वेश्चन IAS प्री 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ, ठीक है। अब अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें तो ये कब बनी थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रखना 9th of December 1946 में, ठीक है। 1946 में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है बनाई थी, ठीक है। इसका टास्क क्या था, इसका पर्पस क्या था, क्यों बनाई थी? क्योंकि संविधान इंडिया के लिए बनाना था। कानून या हम आइन कह सकते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, तो वो इंडिया के लिए फ्रेम करना था, ठीक है। चले नेक्स्ट। कोशिश ये रहेगी कि आपको इस वीडियो में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए ताकि आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ना रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज नॉट ए मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिफरेंट मेंबर्स थे। अब यहाँ पूछा है कि इन चार में से कौन सा मेंबर नहीं था, ठीक है। ऑप्शन है महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये राजेंद्र है, ठीक है, सॉरी, ये जो है ये राजेंद्र है, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, राबिंदर नहीं है, ठीक है, गलती से मिसटाइप हुआ है। नेक्स्ट है सरदार पटेल, जीवी मौलंकर, ठीक है। तो कौन सा मेंबर नहीं है? तो महात्मा गांधी जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पहले इलेक्टेड चेयरमैन जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर S राधाकृष्णा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो बताइए राइट आंसर क्या रहने वाला है। पहले इलेक्टेड चेयरमैन जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कौन थे? दैट इज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट है। यहाँ यहाँ ये जो बी है इसकी जगह आप सी कर देना, ये मिस टाइप यहाँ पे भी हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज प्रेजेंट डे कितने पार्ट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। ऑप्शन है 18, 20, 22, 25। कोशिश करिए साथ साथ में आप भी अटेम्प्ट करें। तो ऑप्शन है 25। अब जब फ्रेम किया था कॉन्स्टिट्यूशन तो तब कितने पार्ट्स थे? तब 22 पार्ट्स थे, ठीक है। शेड्यूल कितने थे? 8 शेड्यूल थे तब। और
आर्टिकल कितने थे वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। प्रेजेंट डे आर्टिकल टोटल कितने हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और प्रेजेंट डे जो शेड्यूल है वो 12 है, ठीक है। और पार्ट्स कितने हैं, पार्ट्स जो हैं वो पहले 22 थे, अब जो है 25 पार्ट्स हैं, ठीक है। चलें नेक्स्ट। विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्ट्रीब्यूट पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, ठीक है। यूनियन और स्टेट के बीच में कौन सा शेड्यूल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है जो पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। ऑप्शन है फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल या सेवन्थ शेड्यूल। तो बताएं राइट आंसर क्या रहने वाला है इसका। कोशिश करिए आप भी साथ साथ में अटेम्प्ट करें। इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ जो सेवन्थ शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ये लिखा है कि जो पावर यूनियन होता है सेंटर, जो सेंटर और टेरिटरीज के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूट की है उसके बारे में, ठीक है। बाकी शेड्यूल की अगर हम बात करें तो कुछ शेड्यूल याद रखना, ठीक है। इसके लिए एक ट्रिक है, TEARS, ठीक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है। ये ट्रिक याद रखना आप, ये काम आएगी, ठीक है। अब अगर ये शेड्यूल के लिए है, टोटल कितने 12 शेड्यूल हैं। आप इन अल्फ़ाबेट्स को गिनिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब टी से क्या होता है, टेरिटरीज एंड स्टेट्स के बारे में ऐसे याद रखना। ई ये क्या करता है, जो आपके एमोलमेंट्स और सैलरी होती है मिनिस्टर वगैरह की, उनके बारे में डील करता है, ठीक है। ए से एफर्मेशन, ओथ वगैरह, जो कस्में वादे जो लेते हैं, शपथ लेते हैं, ठीक है। आर जो है वो राज्यसभा की सीट्स एलोकेशन वगैरह की बात करता है। एस जो है वो शेड्यूल्ड एरिया की बात करता है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, टीयर्स ऑफ, ये ऑफ है। ओ फॉर क्या हो गया, अदर ट्राइबल एरिया, ठीक है। अदर ट्राइबल एरिया जिनमें आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एक्स्ट्रा ये एरिया आ जाते हैं। एफ फॉर जो है वो फेडरल स्ट्रक्चर की बात करता है, और यही फेडरल स्ट्रक्चर जो मैंने ऊपर क्वेश्चन में लिखा था, ठीक है। ओ फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज, कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, 22, तो ये ओ जो है ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में डील करता है। एल जो है वो लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बात करता है। उसके बाद डी है ये ओल्ड पीएम, ठीक है। डी जो है वो डिफेक्शंस या जैसे हम कह सकते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करता है। पीएम, पी जो है वो पंचायत से, यानी शेड्यूल 11 जो है वो पंचायत की बात करता है, और एम जो है वो म्यूनसिपैलिटी की बात करता है। तो इस तरीके से आप जो है 12 के 12 शेड्यूल याद रख सकते हैं एक ट्रिक से, द टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है। चले नेक्स्ट। हु सेड इंडिया इज ए कॉसी फेडरल स्टेट, ये किसने कहा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु सेड इंडिया इज ए कॉसी फेडरल स्टेट, कॉसी फेडरल स्टेट किसने कहा है। लॉर्ड बायरसी, लॉर्ड रिपन, H.J. लडकी, के.सी. वियर। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, के.सी. वियर ने कहा था कि इंडिया जो है कॉसी फेडरल स्टेट है, ठीक है। चले नेक्स्ट। द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय, पहला ड्राफ्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का किसने प्रिपेयर किया था। ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, B.N. राव, के.एम. मुंशी या नन। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज B.N. राव। पहला ड्राफ्ट जो है वो किसने बनाया था, किसने ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन का, B.N. राव ने, ठीक है, फर्स्ट ड्राफ्ट। नेक्स्ट चलें, इम्पॉर्टेंट है ये, बेसिक भी है, सबको पता है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन, यानी हमारा संविधान जो है वो रेडी, अडॉप्टेड मीन्स जो बनकर तैयार हो गया था, रेडी हो गया था, कब तैयार हुआ था। ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 26 जैन 1950, 26 नवंबर 1949, 2 अक्टूबर 1869। सारी डेट्स इंपॉर्टेंट है।
पहली डेट की बात करें तो सब लोग जानते हैं कि क्योंकि इस दिन हमारा देश जो है वो आज़ाद हुआ था, इंडिपेंडेंस, ठीक है। इंडिपेंडेंस डे जो है मनाते हैं। और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, संविधान जो है वो एनफोर्स हुआ था, यानी लागू हो गया था 26 जनवरी को, ठीक है। इसका जो राइट आंसर दैट इज 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है वो बनकर रेडी हो गया था, ठीक है। कितना टाइम लगा था संविधान बनाने को, 2 साल 11 मंथ और 18 दिन, ठीक है। ये टोटल टाइम जो है हमारे संविधान को बनाने में लगा था। और लास्ट वाली डेट जो है ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये महात्मा गांधी जी का जो बर्थ डेट और ईयर है वो सेलिब्रेट की जाती है 2 अक्टूबर को, ठीक है। चले नेक्स्ट, इसका जो राइट आंसर था दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following was not included when the writing of Constitution of India was completed on 26th of November 1949? यानी इन चीज़ों में से कौन सी ऐसी वो चीज़ है जो संविधान बनाते टाइम जो है वहाँ पे नहीं लिखी गई थी या मेंशन नहीं थी। ऑप्शन है फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रेसिडेंट रूल या इमरजेंसी। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज। ये जो है बाद में अमेंडमेंट हुई थी उसमें ऐड की हैं। अब अमेंडमेंट क्या होता है, अमेंडमेंट होता है जब कानून में कोई तरमीम की जाती है। तरमीम मीन्स जब एडिशन या उसको रिप्लीट या उसमें ऐड किया जाता है या कुछ चीज़ें निकाल दी जाती हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको अमेंडमेंट कहते हैं, ठीक है। आप कमेंट में ये भी बताएंगे आज तक टोटल अमेंडमेंट जो है वो कितनी हुई है, ठीक है। अब अगर ये फंडामेंटल राइट्स की बात करें, ये कहाँ से लिए गए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से ली गई हैं, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये आपके जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है वहाँ से लिए गए हैं, ठीक है। आपके प्रियम्बल भी वहीं से लिए गए हैं। जुडिशियल रिव्यू भी जो है वो भी यूएसए से लिया गया है, ठीक है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आइडिया था, संविधान लिखा हुआ, तो ये आइडिया भी हमारा यूएसए से लिया गया है, ठीक है। इसीलिए हमारे संविधान को बैग ऑफ बारोड कहते हैं, यानी सब चीज़ें जो हैं वो बाहर से लाई गई हैं। अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें तो ये कहाँ से ली गई हैं, कोई मुझे बता सकता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो यूएसएसआर, ठीक है, यानी रशिया, यूएसएसआर से ली गई हैं, ठीक है, प्रेजेंट डे रशिया, ठीक है, वहाँ से इंस्पायर होके। प्रेसिडेंट रूल कहाँ से लिया गया है, कोई मुझे बता सकता है प्रेसिडेंट रूल कहाँ से लिया हमने, बताएं। तो ये भी कहाँ से, ये जो है वो आपके जो ब्रिटेन है, ठीक है, या यूके जिसे कहते हैं यूनाइटेड किंगडम, तो प्रेसिडेंट रूल जो है ये सिस्टम वहाँ से लिया गया है। इमरजेंसी कहाँ से ली गई है बताएं, कोशिश करिए आप भी साथ साथ अटेम्प्ट करें मेरे, ठीक है। ये मैं आपके लिए होमवर्क रखता हूँ, इमरजेंसी जो है वो कहाँ से ली गई है, कमेंट सेक्शन में ये सब चीज़ें बताएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज। जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो कौन थे। ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर, यहाँ से फिर राबिंद्रा है, ये वहाँ पे राजेंद्र लिखा था मैंने और यहाँ पे ये फिर से मिसटाइप हो जाता है, ये खुद से स्पेलिंग चढ़ाती है, ठीक है, यहाँ पे लिखी जाती है, ये राजेंद्र प्रसाद है, ठीक है। तो कंफ्यूजन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बोथ या नन ऑफ दी। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जो चेयरमैन है ड्राफ्टिंग कमेटी के वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय विच कंट्री। जो सिंगल सिटीजनशिप का है, यानी सिंगल एक उसको नागरिकता मिलेगी, हिंदी में नागरिकता बोलते हैं या हम कह सकते हैं कि एक शहरी, ठीक है। तो ये कहाँ से लिया गया है, ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, आयरलैंड, इंग्लैंड। तो कहाँ से लिया गया है सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट, तो ये कहाँ से लिया गया है, ये इंग्लैंड से, यानी जिसे ब्रिटेन भी कहते थे, वहाँ से ये सिस्टम जो है सिंगल सिटीजन का वो लिया है, ठीक है। और क्या क्या इंग्लैंड से लिया है,
यहाँ से आपका जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, यानी बोथ हाउस होंगे, यहाँ पे दो हाउस, अपर हाउस और लोअर हाउस, यानी राज्यसभा लोकसभा। तो बाई कैमरल जो है वो कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से। इलेक्शन कमीशन जो है, ये इसका कंसेप्ट जो है वो कहाँ से लिया है? इंग्लैंड से लिया है। पीएम की पोस्ट, यानी यहाँ प्रधानमंत्री देश में होगा, ये सिस्टम कहाँ से लिया है? ये भी आपके इंग्लैंड से लिया है। जो रिट्स है, रिट्स लगाते हैं ना, जो फंडामेंटल राइट्स में है, तो वो भी कहाँ से लिया है? वो भी आपके इंग्लैंड से लिए हैं, ठीक है। और इंग्लैंड से क्या लिया है? अभी मैंने कहा प्रेसिडेंट सिस्टम, ठीक है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंग्लैंड से ली हैं, ठीक है। फ्रांस से क्या लाया है हमने? तो फ्रांस से जो कंसेप्ट है लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं, और रिपब्लिक सिस्टम, ये सब हमने कहाँ से लाया है? ये फ्रांस से लाया है, ठीक है। जर्मनी से क्या लाया है? जर्मनी से जो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट है ना, यानी जब इमरजेंसी लगती है तो उस टाइम फंडामेंटल राइट जो हैं वो सस्पेंड किए जाते हैं, लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो नहीं किए जाते हैं सस्पेंड, वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन फेडरलिज्म इज़ बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ विच कंट्री? जो इंडियन फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म क्या होता है? जब पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं सेंटर और स्टेट लेवल, ठीक है, यानी ग्रास रूट लेवल तक जो है वो पावर डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं, किसी सिंगल सिटीजन के पास जो है वो पावर नहीं रहती है। तो ये कंसेप्ट जो है वो कहाँ से लाया गया है? ऑप्शन है यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट है, दैट इज कनाडा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द माइंड ऑफ मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड बाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, यानी जो माइंड है, जो मेकर ऑफ इंडियन, जिन्होंने संविधान बनाया है, तो वो हमें कहाँ से दिख जाता है कि उन्होंने कौन कौन सी चीज़ रखी है, कैसे संविधान बनाया, या संविधान के अंदर क्या चीज़ है? तो ये सारी चीज़ें हमें जो है प्रेमबल से पता चल जाती है, क्योंकि प्रेमबल को एक इंटरफेस कहा गया है, संविधान का इंटरफेस, यानी पूरी पूरा संविधान जो है हमें सिर्फ प्रेमबल देखने से पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या चीज़ें मेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट चले, Who among the following stated in the Constituent Assembly that on 26 Jan 1950 India was going to enter a life of contradiction? ये किसने कहा था कि 26 जनवरी 1950 के बाद जो है, यानी उस दिन से जो इंडिया है वो क्या है, किस लाइफ में एंटर होगी? लाइफ ऑफ कंट्राडिक्शन। तो ये किसने कहा है? ये आपके ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि 26 जनवरी 1950 के बाद, 26 जनवरी 1950 के दिन जो है इंडिया जो है एक लाइफ ऑफ कंट्राडिक्शन में एंटर होने जा रही है। दोस्तों, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करके जाए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। द प्रपोजल ऑफ फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाई एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज मेड बाई, ये प्रपोजल जो है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है और उसके लिए इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए, ये किस ने प्रपोजल लाया था? ऑप्शन है साइमन कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्रिप्स मिशन, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज क्रिप्स मिशन, ठीक है। अब डेली की तरह आपके लिए एक होमवर्क है और सभी के लिए कंपलसरी है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका आंसर करें, बहुत बेसिक है, लेकिन आपका रिस्पांस देखना है मैंने, आप कितना सीरियस लेते हैं हमारी बात को। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का फादर जो है वो किसे कहा गया है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के जाइएगा। और वीडियो कैसी लगी, नेक्स्ट जो है मैं कोशिश करूँगा JNK का भी और इसका भी दोनों पैरेलल चलेंगे, और जो जेके पीएसआई के लिए पढ़ रहे हैं, सुपरवाइज़र के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और ये सीरीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी हर एक एग्ज़ाम के लिए। और ये जो है ओवरऑल अगर आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, उसके लिए भी
आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम सिटीजनशिप पे या फंडामेंटल राइट पे लेकर आएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।